हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम श्वेता सिन्हा चौधरी है और वेलकम टू माय चैनल ACA.com। तो आज ये मेरे स्केचअप स्केचअप सीरीज के ऊपर मेरा ये सेकंड वीडियो है जिस पे मैं एक दूसरा इम्पोर्टेंट टूल शेयर करने वाली हूँ, दैट इज़ पुश पुल। मेरे लास्ट वीडियो पे मैंने बेसिक टूल्स एक्सप्लेन किए थे, जैसे कि ऑफसेट कमांड, मूव कमांड, रोटेट कमांड, स्केल कमांड। मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हम मूव कमांड से ही कॉपी कर सकते हैं, किस तरह हम मूव कमांड से ही लीनियर एरे कर सकते हैं, और किस तरह हम रोटेट कमांड यूज़ करके हम पोलर एरे कर सकते हैं। तो वो मेरे लास्ट वीडियो पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। यदि आप किसी को ये सारे टूल्स आपको यदि सीखने हैं तो मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगी, आप उस वीडियो को आप प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम दूसरा टूल करते हैं, दैट इज़ पुश पुल। तो पुश पुल एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टूल है स्केचअप का। एज अ नेम सजेस्ट पुश पुल, इट मीन्स यू कैन पुश एनी सरफेस और यू कैन पुल एनी सरफेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द पुश पुल कमांड। तो यहाँ पर मैंने एक से रेक्टेंगल मैंने बनाया है, रेक्टेंगल। सो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया है। तो से मैं एक डायमेंशन देके बनाती हूँ 10 फीट कॉमा 10 फीट। तो मैंने यहाँ पर 10 फीट बाई 10 फीट का एक रेक्टेंगल बनाया है। तो अब हम इस पुश पुल कमांड को यूज कर सकते हैं। तो P इज द शॉर्ट की फॉर पुश पुल कमांड। अब हमने पुश पुल लिया है, मुझको ये वाला सरफेस को यदि हम पुश करते हैं तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू गेट एक्सट्रूडेड, और यदि हम इसको पुश करते हैं तो ये इसका हाइट कम हो जाएगा, और यदि हम इसको पुल करते हैं तो ये दिस इज गोइंग टू गेट एक्सट्रूडेड। तो हमको कितना पुश करना है या कितना पुल करना है वो हम यहाँ से डायमेंशन दे सकते हैं। तो यदि आपको पुल करना है तो आप माउस को ऊपर की तरफ लाइए और आपको डायमेंशन देना है से 5 फीट, तो ये आपका बन गया। और यदि आपको इसका डायमेंशन कम करना है तो आप इसी सरफेस को सेलेक्ट करके आप इसको पुश कर सकते हैं, और जितना भी आपको कम करना है से 3 फीट मुझे कम करना है तो ये कम हो गया। तो इस तरह से आप इसको किसी भी सरफेस को पुश या पुल कर सकते हैं। चलिए कुछ और इस ऑप्शन से हम सीखते हैं। से मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया है। अच्छा चलिए हम किसी दूसरे एग्जांपल करते हैं, सर्कल के ऊपर मैं कुछ बात दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक वॉल है, सिंगल वॉल है। अब मैंने इसको पुल किया से 10 फीट। इसका मेरा डायमेंशन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो चलिए मैंने अभी विदाउट डायमेंशन कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा रैंडम हाइट दे देती हूँ। अब फॉर एग्जांपल मुझको इसी साइड से एक और एक वॉल निकालना है, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। हम ये क्योंकि एक लूज ज्योमेट्री है तो मैंने इसका एच को सिलेक्ट किया, मैंने मूव कमांड लिया और मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। कॉपी किस तरह से करते हैं तो ये आप मेरे लास्ट वीडियो पे से आप देख सकते हैं। तो मैंने एक कॉपी किया है और मैंने यहाँ पर एक एज को उसी एज को कॉपी किया, तो क्या हुआ मुझको यहाँ पर एक अलग सा फेस मिल गया है, जिस फेस को पकड़ के हम वापस से पुश या पुल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर किया वापस से पुल। जितने भी लेंथ का आपको बनाना है उतना लेंथ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो उसे मैंने दिया 50 फीट, तो ये 50 फीट का एक वॉल बन गया, राइट। अब मान लीजिए मुझको एक वॉल यहाँ सामने की तरफ भी खींचना है और एक वॉल मुझको इस फ्रंट की तरफ भी चाहिए। तो यदि अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर सामने की तरफ खींच लूँ तो मुझको ये जो फ्रंट की तरफ खींचना है वहाँ का मुझको कोई अलग सा फेस मिल नहीं रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट पुश पुल से इसको ना खींच के हम पहले पुश पुल लेंगे, पहले हम एक बार कंट्रोल की प्रेस कर लेंगे। अब यदि मैं इसको पुल करती हूँ तो देखिए वहाँ पर एक अलग फेस बन रहा है। तो जितने भी आपको सामने का फेस का थिकनेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप डायमेंशन डाल के कीजिए। फिर से एक बार कंट्रोल प्रेस कीजिए और फिर से आप इस साइड आप दूसरा फेस बनाइए। तो इससे क्या हुआ, मुझको यहाँ पर एक और एक फेस मिल गया। अब मुझको ये फेस पे मैं पकड़ के इस सरफेस को मैं वापस से पुल कर सकती हूँ। तो इस तरह से कंट्रोल प्रेस करने से वो एक नया फेस बन जाता है। चलिए एक दूसरे एग्जाम्पल में मैं ये वाला ही चीज़ करती हूँ। तो ये मैंने एक सर्कल बनाया और यहाँ पर मैंने इसको पुल किया। अब मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके एक दूसरा फेस मुझको निकालना है, इसलिए मैंने कंट्रोल प्रेस करके इसको किया, वापस मैंने कंट्रोल प्रेस किया और मैंने वापस इसको किया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इस फेस को मैंने सिलेक्ट किया और स्केल कमांड मैंने यूज़ किया। एस इज़ द शॉर्ट की फॉर स्केल। कंट्रोल प्रेस करके हमने यहाँ पर किया स्केलिंग। तो इस तरह से आपका शेप बनाने के लिए आप
इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का ऐसा कुछ शेप हम लोग पुश पुल से यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो यदि मैंने यहाँ पर एक, मुझको इस के हाइट के अकॉर्डिंग मुझको पुश पुल करना है, तो हम लोग सिलेक्ट करके मैं किसी भी एक पॉइंट तक क्लिक कर सकती हूँ, तो उसी पॉइंट तक ये पुश पुल होगा। यदि मैं इस पॉइंट पे क्लिक करती हूँ, ये रेफरेंस पॉइंट लगती हूँ, तो उसका जितना हाइट है उतने ही हाइट पे ये पुश पुल होगा। यदि मैं इस पे लेती हूँ तो जितने भी हाइट, हम लोग हाइट स्पेसिफाई ना करके हम लोग कोई पॉइंट पे भी क्लिक कर सकते हैं। यदि मैंने ये वाला पॉइंट लिया तो यहाँ तक हाइट पे वो पुश पुल होगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। या फिर हमने यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, कुछ और एक ऑब्जेक्ट्स बनाती हूँ मैं। इसको फॉर एग्जांपल मैंने पुश पुल किया 10 फीट। अब नेक्स्ट भी मुझे 10 फीट ही करना है, तो वापस मुझको डायमेंशन ना देके मैं यदि इसके ऊपर डबल क्लिक करती हूँ तो भी ये 10 फीट ही लास्ट जितना भी डायमेंशन दिया था उतना ही रिपीट होगा। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो पुश पुल से जैसे कि मैंने कहा है, कोई सरफेस आप यदि पुल करते हैं तो फिर वो एक्सट्रूड होता है, और वैसे ही यदि आप कोई सरफेस को पुश करते हैं तो उसका वो आपका डेप्थ कम होता है। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक डोर के लिए मुझे कटआउट चाहिए, तो डोर के साइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेंगे, जो भी साइज शेप का मेरा है। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसे एक आर्क भी शेप बनाया, और ऐसा कुछ मेरा डोर है। इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मुझे इसी शेप में कट आउट करना है, तो मैंने पुश पुल दिया और इस फेस को सिलेक्ट करके हम यदि इसको कहाँ तक मुझे पुश पुल करना है, यदि मुझको लास्ट तक पुश पुल करना है तो ये पर यहाँ पर एक ऑन फेस का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पर ऑन फेस पे क्लिक करूंगी। यदि मैं यहाँ पर कोई एक से मैं मिड पॉइंट तक लेके जा रही हूँ तो ये मिड पॉइंट तक होगा। यदि मैं डायमेंशन देके करती हूँ कि ये मैं कर रही हूँ -1 फीट, तो फिर मैं यहाँ पर -1 फीट यदि देती हूँ तो यहाँ पर 1 फीट तक होगा। इस साइड आपको बस लेके जाना है और आप 1 फीट दीजिए, तो ये 1 फीट पे हो गया है। फिर से मैं यदि लेके जाती हूँ, फिर से मैंने 1 फीट दिया तो ये 1 फीट तक हुआ है। और यदि मुझको पूरा ही कट आउट करना है तो ये आप बस स्पेस तक क्लिक कीजिए, तो ये कट आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी शेप को कट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वॉल को ही मुझको कोई शेप डालना है, मैंने इस वॉल पे ही एक ऐसा कुछ शेप बनाया है, तो ये फेस मेरा अलग हो गया है। तो अब यदि इस फेस को मैं कट आउट करती हूँ, तो इस तरह से हम लोग कोई भी शेप बना सकते हैं पुश पुल के टूल को यूज़ करके। फॉर एग्जांपल मुझको यहाँ पर एक हॉलो बनाना है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस एज के ऊपर फाइंड सेंटर किया जिससे मुझे सेंटर मिले। अब मैं इसी पॉइंट को, इसी यहाँ इस पॉइंट से मैंने एक सर्कल बनाया। अब यदि मैं इस फेस को पुश करती हूँ तो ये मेरा इतना हॉलो होगा। अब मुझे जितना भी करना है उतने हिसाब से मैं डायमेंशन भी दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल 10 फीट, तो ये 10 फीट तक मेरा एक होल हो गया। तो इस तरह से हम लोग पुश पुल का टूल का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है, और ये यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोस ऑन SketchUp। थैंक यू।